some of you have asked about cutoff of the CAPF AC 2023 when number of vacancies has been increased. So जो आपके RTI जो कैंडिडेट ने डाला था, तो उस RTI का जो रिप्लाई आया, उसके आधार पे टोटल जो है अभी 359 वैकेंसीज आपके पास हैं। सो ये इसमें से कुछ कैंडिडेट्स का मैसेज था कि नाउ ऑन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ वैकेंसी कट ऑफ क्या होना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम में आपके रिजल्ट ज्यादा दिए जाते हैं। ज्यादा इस वजह से दिए जाते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फिजिकल मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं सपोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो उनका कैंसिलेशन कर दिया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है। अभी आप लास्ट इवन 10 इयर्स के आसपास का यदि देखो, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स कॉल किए जाते हैं रिटेन में, तो जनरली 6 से ऊपर रहते हैं। 6 से लेकर के सपोज 6.6 के आसपास टाइम ये होते हैं। तो अभी हम फॉर एग्जांपल 6.3 टाइम्स करीब लें लास्ट 2 इयर्स में सपोज करो, तो 22 लेटेस्ट जो आपका है 22, तो उसमें जो फाइनल वैकेंसी इनिशियली 253 वैकेंसी रखा गया था, लेकिन बाद में जो है उसको रिड्यूस करके 233 कर दिया गया था, और रिटर्न में जो रिजल्ट दिया गया था 6.32 टाइम्स दिया गया, यानी कि 1474। तो हम यदि 6.3 से यदि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6.3 से फॉर एग्जांपल, तो आपके 2261 आपके रिजल्ट आते हैं। तो सपोज करो 2200 से लेकर के और 2300 के आसपास, यानी 2200 से लेकर के 2300 के करीब रिटर्न में रिजल्ट दिए जाएंगे। लास्ट टाइम देखोगे तो 474, तो यानी कि 800 के आसपास, करीब करीब 800, करीब करीब मैं ये कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेट 800 के आसपास एक्स्ट्रा रिजल्ट्स दिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, सब एक्स्ट्रा रिजल्ट हम ऑल अदर कंपोनेंट्स को फिक्स मान करके चलें, तब भी आपके पास जो है कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन जो 2023 का हम उस सारे चीज पे पेपर पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो को आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस मेरे नजर में मुझे क्या लगा था कि इजी, टफ और मॉडरेट, वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सो इंक्रीज्ड कट ऑफ देखोगे, जो सॉरी इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स के आधार पे जब हम कट ऑफ देखते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 22 से 23 का पेपर 1 जो था वो लिटिल टफर साइड था। ओके, खास करके अभी जैसे क्वांट एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस देखोगे तो डिफिकल्ट हैं। एक और चीज है कि सो टफर साइड थोड़े से होते हैं, तो थोड़े से अंतर पड़ जाते हैं, नो डाउट। लेकिन कंपटीशन देखोगे कि जो कंपटीशन है वो लिमिटेड फ्यू परसेंटेज में कंपटीशन होता है। आप मानो कि 10% जो है सपोज कैंडिडेट्स हैं, उनमें रियल में कंपटीशन है। तो मान के चलो कि 1 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, वो मैं हमेशा बताता हूँ कि अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास अभी जो है करीब करीब फॉर्म भरते हैं, और 1 लाख के आसपास एग्जाम देते हैं। तो इसमें से 10% लोग, 10,000 कैंडिडेट्स जो हैं, उनमें से रियल में कंपटीशन है। और उस 10,000 में देखोगे तो आपके 2200 से 2300 के आसपास रिजल्ट आएगा। हाँ, अब ये भी है कि आपके सारे ग्रुप का डिवाइड करके दिया जाता है। वो टॉप 10,000 ही नहीं करोगे, क्योंकि उसमें से जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके 40% रिजल्ट हैं, जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके 10% है, 27% ओबीसी हैं, फिर उसके बाद 15% के करीब जो है वो एससी में से हैं, और 7.5% के आसपास एसटी कैंडिडेट्स हैं। वो मोर और लेस रोस्टर सिस्टम चलता है, तो एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है, वो स्लाइटली डिफरेंट होते रहता है। तो यदि हम अब लास्ट लास्ट टाइम जो हमने आपको बताया था जनरल कैंडिडेट, और चूंकि इधर 2 इयर्स से आप देखोगे तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, तो रिटन पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। रिटन पार्ट में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तीनों कैटेगरी का मोर और लेस आपका वो सेम ही आ रहा है। अब जो आपका देखोगे कि इस बार सीट्स बढ़े हुए हैं, काफी बढ़े हुए हैं। 2233 से लेकर के ये 359 है, तो 359 ये अच्छा खासा है।
तो अब जो लास्ट हमने आपको बताया था, जब आपके वैकेंसी 322 थे, तो उस आधार पे हमने आपको 125 प्लस माइनस 3 बताया था पेपर वन का। अभी जो मैं रिवाइज इसको ये कर रहा हूँ, तो इसमें से पेपर वन का जो कट ऑफ है, पेपर वन, तो 121 प्लस माइनस 3 मैं कर रहा हूँ। तो 121 प्लस माइनस 3, ये इस वजह से कि सीट्स वैकेंसी आपके इंक्रीज हुए, तो इसको मैं यानी कि 121 प्लस माइनस 3 यानी कि 118 से लेकर के 124, ये रेंज रहेगा। तो 121 प्लस माइनस 3, तो ये तीनों कैटेगरी का आप मान लो। सो जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी हैं। और जो मैंने ऑलरेडी बताया कि पेपर टू में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, पेपर टू में मोर और लेस वही है, तो पेपर टू का चेंजेस नहीं है। और हमने आपको बताया था कि इसमें करीब करीब आपको 85 के करीब करीब ऐड कर देना है। तो यदि आप इसमें से आप 80 मार्क्स सपोज करो कि ऐड करते हो, तो 80 मार्क्स ऐड करते हो तो 201 हो जाता है। और इसमें से 85 यदि करोगे तो 206 हो जाता है। ओके, तो 207 प्लस माइनस 3 जो है पेपर वन प्लस पेपर टू का कट ऑफ जाएगा। तो ये आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों को करीब करीब मोर और लेस यही रहा। इनफैक्ट 22 में आप देखोगे तो तीनों का सेम। डिफरेंस कहाँ होता है, वो आपका डिफरेंस फाइनली रिटर्न, ये जो फाइनल मार्क्स बनेगा, फाइनल होगा उसमें से। अब जो एससी है, एससी कैंडिडेट्स का जो मैं समझता हूं, तो 105 प्लस माइनस 3 आपके पेपर वन में, और पेपर टू में जो है 190 प्लस माइनस 3 ये रहेगा। और एसटी कैंडिडेट का जो है वो आपका 102 और प्लस माइनस 3 कर लो, और जो रिटर्न में है 185 प्लस माइनस ये 3 कर लो। ठीक है, तो ये आपका मोर और लेस ये रहने वाला है अभी के अनुसार। एक चीज ध्यान रखो कि जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, वो मैं कैलकुलेट रैंडम नहीं कर रहा हूं। मैंने कुछ कैंडिडेट्स के फीडबैक, जो भी कैंडिडेट्स के फीडबैक लिए थे, जो भी कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं और जिनको मैं जानता हूं, जो हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, मैं उनके संबंध में बता सकता हूं। मैं सबके संबंध में नहीं बता सकता हूं ना, हर कैंडिडेट्स के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं, मेरे पास पूरे डेटा नहीं है। लेकिन जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं कैंडिडेट, उनके परफॉर्मेंस, और कुछ वो कैंडिडेट्स जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और इन स्पाइट ऑफ दैट वो अपियर हुए। क्योंकि अभी इधर क्या हो रहा है, कपल ऑफ ईयर से, इनफैक्ट 2019 से ही ये साइकिल जो है एक तरह से ब्रेक हो गया है कि 2018 तक आप देखोगे तो क्या हो रहा था कि नेक्स्ट ईयर का एग्जाम होने से पहले रिजल्ट आ जा रहा है। यानी 2019 का जब एग्जाम हुआ उससे पहले 2018 का रिजल्ट आ गया था, 2018 का एग्जाम हुआ उससे पहले 2017 का रिजल्ट आ गया था। लेकिन 2019 से ये साइकिल ब्रेक हो गया, यानी 2019 का जो रिजल्ट है 2020 के पेपर के बाद आया। सेम सिचुएशन 2020 का रिजल्ट जो है 21 के पेपर के बाद आया। सेम सिचुएशन 21 का जो रिजल्ट आया 22 के पेपर के बाद हुआ, और 22 का रिजल्ट जो आया 23 के पेपर के बाद। सो होप कि दिस टाइम 23 में ये सिचुएशन नहीं होंगे। तो खुशी की बात है कि 37 मोर कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा फाइनल सिलेक्शन में, और 200 फॉर एग्जांपल 220 200 220 से 230 मोर कैंडिडेट्स को रिटर्न में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। अब जब फाइनल रिजल्ट बनता है तो मैं ऑलवेज आई से कि जितने भी आपके कट ऑफ हैं उससे 10% आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, तब फाइनल बनने के चांसेस आपके होते हैं अच्छा खासा। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक्सेप्शंस ये है कि किसी का जस्ट कट ऑफ के क्लोज है और उसने इंटरव्यू में 120 100, अब यदि किसी बैच में 130 फॉर एग्जांपल, इस ईयर में 22 वाले ईयर में जो लेटेस्ट आपका रिजल्ट है उसमें 130 किसी कैंडिडेट को दिया गया, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो 130। लेकिन 130 किसी को मिलेगा, एक ये कैंडिडेट, इसके पहले 21 में जो हाईएस्ट था 120 था। 2020 और 2020 2019 2018, ये 3 इयर्स में इधर में देख लो तो हाईएस्ट क्या था, 113 मार्क्स मिल रहा था। तो यदि उसमें से आप कट ऑफ एग्जाम एग्जैक्ट कट ऑफ क्लियर करते हो और 113 भी मार्क्स लाते हैं, तो नहीं बन पाता है जनरली। तो ये ध्यान रखो कि जितने कट ऑफ हैं उससे 10% आप एक्स्ट्रा मार्क्स लाते हो तो आपके अच्छा खासा चांस होते हैं। उसमें से 20% एक्स्ट्रा मार्क्स लाते हैं तो उनका ऑलमोस्ट 99%
प्लस 99.99% चांसेस होता है कि उनका बन जाता है, एक्सेप्शन फ्यू होते हैं कि आप इंटरव्यू में 45 मार्क्स ले आओगे, 50 मार्क्स ले आओगे, 60 मार्क्स ले आओगे, तब आपके पास चैलेंज होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एक्स्ट्रा मार्क्स होता है तो 60 भी इवन पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में लाने पे हो जाता है, लेकिन ध्यान रखो कि 10% एक्स्ट्रा आपके आने चाहिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका फर्स्ट टाइमर जो फर्स्ट टाइमर हैं और उनको लगता है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, नहीं थी, लेकिन हमें रिटेन क्वालिफाई होने पे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, तो इस चीज से वो खुशी मिलती है कि हाँ हम एटलीस्ट रिटेन क्वालिफाई कर पाए हैं। तो अपने को आप देखो जो रेंज में हो, आप 10% उसमें ऐड कर लो रिटर्न में, और 10% ऊपर ला रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। और यदि नहीं तो आप कंटिन्यू वर्क करते हो, इवन 10% भी है तो आपको मेहनत करते रहना चाहिए। ए लॉट ऑफ पीपल, ऑलरेडी हमने उस चीज को डिस्कस किया कि कुछ कैंडिडेट्स हैं लास्ट 4 टाइम्स एवरी टाइम रिटर्न क्वालिफाई किए। जैसे आप ललित का देखोगे, 9th रैंक आया उनका, 2019, 2020, 21, 22, ऑल 4 टाइम्स क्वालिफाइड रिटर्न और वेरी गुड मार्क्स इन रिटन पार्ट। गोवर्धन जाट 50 रैंक 2021 में, देखो कि कंटिन्यूअस रिटन क्वालिफाई 4 टाइम्स, बहुत सारे 2 टाइम्स 3 टाइम्स। तो जब तक आप अपना नेम फाइनल लिस्ट में नहीं देख लेते हो, कीप कंटिन्यू कीप वर्किंग, आप वो वर्क करते रहो। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। जो भी जेन्यून आपके क्वेश्चंस होते हैं, जेन्यून आपके डाउट्स होते हैं, उसका डेफिनेटली मैं रिप्लाई करता हूं। और आप अपना, जब तक ये एक जर्नी है, इस जर्नी में जब तक आप देख लेते हो कि यार हमारा फाइनल रिजल्ट अब आ गया, तो आप उसको छोड़ो, अदरवाइज आपको वर्क करते रहना है कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।